632 ईस्वी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, जहां एक तरफ सहाबा गम से निढाल थे और अहले बैत आपकी तजवीज़ और तदफीन में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ सकीफ़ा बनी साइदा के मुकाम पर कुछ लोग जमा हो गए और आपस में बातें करने लगे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अगला खलीफा कौन होगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गमगीन बैठे होते हैं दीगर सहाबा के साथ कि इतने में अब्दुल्ला इब्ने मसूद दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, या उमर, आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना ये ना हो कि गम की इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये तुम क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि या उमर, कुछ लोग सकीफ़ा बनी साइदा के मुकाम पर जमा हो गए हैं और मुझे लगता है कि वो सब मिलकर साद इब्ने अबी उबादा को अपना अगला अमीर बनाना चाहते हैं। साद इब्ने अबी उबादा जो थे, ये खजरज के सरदार थे। मदीना में दो ही बड़े कबीले थे, औस और खजरज। दोनों के जो सरदार थे उनका नाम था साद। औस के सरदार थे साद बिन मुआज, जो खंदक के वक्त शहीद हो गए थे। ये जो साद है, ये हैं खजरज के सरदार साद इब्ने अबी उबादा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, या उमर, वो अंसार के लोग वो सब मिलकर साद इब्ने उबादा को अगला अमीर बनाना चाहते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा, फ़ौरन जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर से अबू बकर को बुला कर लाओ। अब यहाँ पर हज़रत उमर ये भी कह सकते थे कि जाओ इमाम अली को बुला कर लाओ, क्योंकि वही तो वसी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ऐसा नहीं है। जिस उमर ने रसूल अल्लाह से ये सुना हो कि मेरे मुसल्ले पर मेरी जगह अबू बकर के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता, मेरी जगह नमाज में अगर कोई इमामत कर सकता है मेरी ज़िंदगी की मौजूदगी में, तो वो अबू बकर है। जिस उमर ने रसूल अल्लाह से ये सुना हो कि मेरे ऊपर वक्त और माल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एहसानात हैं वो अबू बकर के हैं, तो वो कैसे कहते कि इमाम अली को बुला कर लेकर आओ। बेशक इमाम अली के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अबू बकर उम्र में भी उनसे काफ़ी बड़े हैं। इसीलिए सैयदना उमर ने बेहतर यही समझा कि अबू बकर को बुलाया जाए, क्योंकि वो बड़े थे। अब आप देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, तो वो कहते हैं, या उमर, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं रसूल अल्लाह की तजवीज़ और तदफीन में मसरूफ़ हूँ? क्या आफत आन पड़ी है कि तुमने मुझे इस मौके पर बुला लिया? सैयदना उमर ने कहा, या अबा बकर, बात ही ऐसी है, अगर इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो मुझे रसूल अल्लाह की वफ़ात के गम से गाफिल न करती। लेकिन अगर शाम होने से पहले ये ना पता चला कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा, तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाएगा। सकीफ़ा बनी साइदा के मुकाम पर कुछ अंसार के लोग जमा हो गए हैं जो आपस में यही बातें कर रहे हैं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अबू बकर से कहा कि आप कुछ करें, इस्लाम सबसे पहले है या असहाबे रसूलुल्लाह। ये कहकर वो दोनों जाते हैं सकीफ़ा बनी साइदा के मुकाम पर, और इनके साथ अबू उबैदा इब्न अल जरा भी मौजूद होते हैं। अब जब ये तीनों लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर बिन खत्ताब और अबू उबैदा इब्न अल जरा सकीफ़ा बनी साइदा के मुकाम पर पहुंचते हैं, तो हज़रत उमर उन्हें कहते हैं कि या माशर अल अंसार, यहाँ किस मसले पर बातचीत हो रही है? और नीचे एक शख्स लेटा होता है जिसने चादर ओढ़ी होती है। हज़रत उमर कहते हैं, ये कौन है? तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारे सरदार हैं साद इब्ने अबी उबादा, इन्हें हमने अपना अगला अमीर बनाने का फ़ैसला किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें अपना अगला अमीर बनाना चाहते हैं, हज़रत उमर आगे बढ़ने लगे तो अबू बकर ने उन्हें रोक दिया और कहा, उमर, ज़रा तुम रुक जाओ। अबू बकर ने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा कि या माशर अल अंसार, आपने हमेशा रसूल अल्लाह का साथ दिया है। जब हम मक्का से यहाँ आए थे तो आप ही थे जिन्होंने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया और हमारी मदद की। लेकिन जहाँ तक खिलाफत की बात है और अगला अमीर चुनने की बात है, तो कुरैश कभी भी अपने अलावा किसी को अमीर चुनने पर राज़ी नहीं होंगे। रसूलुल्लाह कुरैश से थे, इसलिए अगला अमीर भी कुरैश से ही होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, एक अमीर आप में से हो जाए और एक हम में से। फिर यहाँ पर हज़रत उमर बोले, उन्होंने कहा कि नहीं, दो अमीर होने से इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, लोग एक को दूसरे पर तरजीह देंगे, ये सही नहीं है, अमीर एक ही होना चाहिए। इस पर अंसार ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से थे
تو وہی سب سے پہلے خلافت کے حقدار ہیں، اگلا خلیفہ بھی قریش میں سے ہی ہوگا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ابو عبیدہ ابن الجرح اور سیدنا عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو، میں ان دونوں پر راضی ہوں۔ اب آپ دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کو اگر کوئی لالچ ہوتا خلافت کا تو اس موقع پر انسان کبھی بھی دوسروں کا نام نہیں لیتا جسے لالچ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ انہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ کن کا نام لے رہے ہیں، آپ نے کہا عمر اور ابو عبیدہ ابن الجرح، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو، ان دونوں کا آپ نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ حضرت عمر نے فوراً کہا، نا واللہ، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کا میں امیر بننے کی سوچ بھی نہیں سکتا، میں اپنا سر کچلوانا پسند کروں گا لیکن اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ پھر سیدنا عمر نے فرمایا، یا معاشر الانصار، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے نبی بیمار ہوئے تھے تو آپ نے ابو بکر کو ہی نماز میں امامت کرنے کا حکم دیا تھا، تو بھلا کون آگے آ کر ابو بکر کی جگہ لے سکتا ہے؟ تو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے کہا، ہم کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتے اور نہ ہی ہم جائیں گے۔ اس پر سیدنا عمر نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں ابو بکر تاکہ ہم بیعت کر سکیں۔ ابو بکر نے کہا، آپ مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں عمر، آپ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، اگر مجھ میں مضبوطی ہے تو وہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ آگے لائیں ابو بکر، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح خلیفہ چن لیا گیا۔ یہاں پر تمام صحابہ نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ بھی سچ ہے کہ سعد ابن ابی عبادہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، اور آئی تھنک اپنی موت تک انہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی کبھی ان پہ زور نہیں دیا کہ وہ ان کی بیعت کریں۔ اب کچھ کم عقل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مولا علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ یار مولا علی کا تو دور دور تک وہاں پر نام ہی نہیں تھا۔ اگر ابو بکر وہاں پر نہ آتے تو مدینہ کے لوگوں نے تو سعد ابن ابی عبادہ کو اپنا امیر بنا لینا تھا، وہ تو انہیں اپنا خلیفہ بنانے کے چکروں میں تھے۔ وہ تو اللہ کی کرنی ہوئی کہ ابو بکر وہاں چلے گئے، اور ان کے دل میں بھی کوئی لالچ یا حرص و ہوس نہیں تھی خلافت کی۔ یہ سب ایک کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہوا، بہت اچانک ہوا۔